क्या करने का मूड होता है जो मिल नहीं रहा? खाने में क्या पसंद है? फ़ोन स्नैच हुआ कभी? फारिग टाइम पे क्या करते हो? मैं जी जी। अब क्या है एक दिन ऐसा हो कि सलीम मिराज सुबह उठ के कोई और उसका जवाब? आई एम सॉरी, घंटी बजा दूँ? ये बजा दो। अब देखो मैं आपके आगे बैठा हूँ, हाँ कोई अफेयर कोई स्कैंडल कुछ नहीं है ऐसे। हाँ, कैमरे पे नहीं है। उससे सवाल पूछ रहा है? नहीं नहीं, वो मेरे सवाल लिखता है। आगे है कुछ? रशियन फिल्म? रशियन फिल्म वाली भी बता दें पहले। तेरी ये देख मेरे हाथ में ये बहुत हिट हुआ होगा। बहुत बिल्कुल फ्लॉप हुआ था। नहीं हुआ? कोई एग्रेशन नहीं दिखाते आप उसमें इन सिचुएशंस में या? फिजिक पे एग्रेशन बनती है यार। कैसा लगा आपको हमारा अभी सेटअप इंटरव्यू? सही, चाय अच्छी थी, बिस्किट पता नहीं खाने वाले। अरे बिस्किट मैं नहीं खाऊंगा चाय के साथ। नहीं 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 यार। नेशन वॉन्ट्स टू नो कि आप फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, लेकिन जब वही अदाकार हमारे पास आते हैं तो आप नहीं देखते। उनसे कुछ सीख ले, समझ ले, अपना फ्यूचर ब्राइट करें और हमें सब्सक्राइब करें। एंजॉय दिस एपिसोड ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास फीड FTW FT.Salim Miraj। अल्लाह हाफिज। जी सलीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? शुरू कर दिया तुम? वैसे ही है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आपको कोई इंट्रोडक्शन थोड़ी दे सकते हैं, आपको सब जानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी। कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। बस अब बताएं क्या चल रहा है आजकल, जो मैंने बाहर पूछा था यहाँ पे बता दें। बस यार एक ही चीज़ चलती है ज़िंदगी में, अदाकारी। और मज़ा आ रहा तो अदाकारी करता जा रहा हूँ। कर रहे हैं? जिस दिन नहीं आएगा उस दिन छोड़ दूंगा। छोड़ के करेंगे क्या? यार इतने सारे डायरेक्टर बन गए हैं, मैं भी डायरेक्टर बन जाऊंगा। अच्छा। आपको पता है जावेद साहब ने भी एक फिल्म बनाई थी? शेख साहब? हाँ। एक नहीं बनाई, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। कौन? मुझे तो एक ही देखी है मैंने, वजूद। वो उनकी आखिरी एज डायरेक्टर फिल्म है, उनकी पहली फिल्म मुश्किल थी। अच्छा, सही चीफ से। साहब थी और बहुत सारी फिल्में हैं। तो ऐसा क्या वो वजूद के बाद उन्होंने बनाई नहीं फिल्म? आपको क्या लगता है? सुबह ही मैं देख रहा था वजूद भी नहीं बनानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि बदल जाती हैं चीज़ें। हाँ। मतलब अब जो हमारे ज़माने के डायरेक्टर थे, इंडियन अगर हम नाम लें, तो वो भी अब फिल्म नहीं बना रहे। हाँ। सुभाष घई भी फिल्म नहीं बना रहे, शायद महेश भट्ट भी फिल्म नहीं बना रहे, प्रोडक्शन करते हैं लेकिन फिल्म प्रोडक्शन नहीं बनाते। करते हैं वो। तो वो चीज़ें बदलती जाती हैं, अगर आप उसके साथ साथ चलते रहो तो फिर आप काम करते रहते हो। तो जब आप पीछे रहते हो 10 साल 12 साल 15 साल, तो फिर ऐसा हो जाता है कि ऐसा होता है क्यों है सलीम भाई कि एक्टर जो है वो, उसका अगर करियर सही जा रहा है लेकिन उसको एक चुल उठती है कि क्यों ना मैं डायरेक्ट कर लूँ, क्यों ना मैं प्रोडक्शन में चला जाऊँ। नहीं, इस फील्ड में अगर आप हैं तो एक अदाकार है तो उसने आगे क्या करना है? या तो प्रोडक्शन करनी है, या अगर उसको लगता है कि उसके अंदर है कि मैं कुछ डायरेक्ट कर सकता हूँ, हाँ। तो उसको वो भी करना चाहिए। जैसे मुझे होता है कभी कभी कि मुझे करना चाहिए, फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं नहीं करता हूँ। लिखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लिखते? एक लाइन भी नहीं लिखी जाती मुझसे। लाइनें इतनी याद भी तो करनी पड़ती हैं, लाइनें याद तो हो जाती हैं, लेकिन लिखना बहुत बड़ा आर्ट है। लिखना, मुझे लगता है अदाकारी में टूटी फूटी भी चल जाती है। किसी फिल्म में अच्छी अदाकारी करेंगे, किसी ड्रामे में एवरेज अदाकारी करेंगे, कोई सीन अपनी तरफ से तो सही करते हैं, हाँ। लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं होता है। लेकिन डायरेक्शन में माफ़ी नहीं मिल सकती ना। नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। बस आप बताएं वो किस्सा सारा लियारी का, कैसे बड़े हुए, कहाँ हुए? किस्सा भी सुनोगे तो? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि लियारी में आप हुए, सही ना? ये डिसाइड कब किया? आर्टिस्टों का हमेशा से होता है, हाँ, कि मतलब बचपन में कोई ऐसी चीज़ थी स्कूल में, जैसे मोइन अख्तर साहब जो है वो स्कूल में एक्टिंग करते थे, सारी चीज़ें करते थे। मैं तो ग्रेजुएशन किया मैंने, मैं लियारी में पैदा हुआ। हाँ। उर्दू आर्ट्स कॉलेज और SM आर्ट्स कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने एक जॉब कर ली ट्रैवल एजेंसी में। एवरेज से जो होती है मिडिल क्लास लोगों की, वो मैंने की।
और अदाकारी का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था मुझे, लेकिन फिल्म्स का, थिएटर का, टीवी का, म्यूज़िक का, इन चीज़ों का बेतहाशा शौक़ था। बेतहाशा मतलब अगर जैसे भी तुमने वजूद की बात की तो मैंने पुरानी फिल्में गिनवा दी। हाँ। उन चीज़ों का शौक़ था। तो उसके बाद हमारे इलाके में छोटा सा फंक्शन हुआ था अबाउट इसके 14 अगस्त का था, उसमें तकरीरें कर रहे थे सब। इस बच्चे को अदाकारी का शौक़ है तो उसे कोई तकरीर कर ली, कुछ कर लिया। तो ऐसे ही उसमें एक कोई 3.5 या 4 लाइनों की स्पीच मैंने की थी। हाँ। इलाके के हालात ख़राब है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना। कितने साल के थे आप उस टाइम पे? मैं यार बहुत शदीद नौजवान था, मतलब कॉलेज वॉलेज कर लिया था। हाँ। लेकिन वही नौजवानी थी। सही है। अब तो मैं 50+ हूँ माशाल्लाह, लेकिन 51 हाँ। तो वो मैंने तकरीर की, तो जब तकरीर ख़त्म की तो मुझे पता चला कि वहाँ सानिया सईद और शाहिद शफात बैठे हुए। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार हम लोग थिएटर वेटर करते हैं, हमारे साथ थिएटर करो। मैंने कहा चलो चलते हैं। अच्छा, मैंने थिएटर नहीं किया था, पैरेलल थिएटर जो अच्छा वाला होता है। हाँ। लेकिन मुझे पता था कि एक थिएटर होता है, इंग्लैंड में भी होता है, यहाँ भी होता है वहाँ। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनके साथ वर्कशॉप की एक छोटी सी, जो होती है एक्सरसाइज थिएटर की, आप आंखों में देखें, ये करें, बॉडी की एक्सरसाइज, ये वो। तो फिर मैंने एक ऑडिशन दिया शाहिद शफात को। अच्छा, ऑडिशन हुआ बाकायदा आपका? ऑडिशन हुआ बाकायदा। ऑडिशन तो नहीं हुआ, ऑडिशन नहीं हुआ, उसने मुझे बोला एक ये सिचुएशन है, जैसे हम 2 लोग हैं, एक सिचुएशन दे दी कि छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये शादी करना चाह रहा है, मैं मना कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने जो मेरे जहन में आ रहा था वो मैंने अदाकारी कर ली। हाँ। और कॉमन सेंस एक अदाकारी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि अभी अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरा चेहरा इधर है, अगर मैं इससे बात करूँगा तो इधर है, और अगर इससे बात करूँगा तो इस तरफ फेस है मेरा। हाँ। ना, तो वो चीज़ थिएटर में अप्लाई होती है कि आप स्टेज पे यूँ खड़े हैं और यूँ किरदार हैं, तो आप ये नहीं करेंगे। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा भी कभी यूँ नहीं किया था, ऑडियंस से पर्दा नहीं फरमाया था। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर को, शाहिद को अच्छी लगी। उसके बाद मैंने एक थिएटर प्ले किया हमने इस्लामाबाद में, जिसमें बहुत दाद मिली। तो मैंने बोला शायद मैं अदाकारी कर सकता हूँ। फिर 4-6 महीने बाद दूसरा प्ले, ऐसे तीसरा प्ले, फिर वो मुझे बहुत सारे प्लेज मैंने थिएटर में करता रहा, मुझे मज़ा आता रहा। फिर जो देखने आते थे वो तारीफ़ करते थे, तो वो तारीफ़ करते थे तो मुझे लगता था शायद मैं अदाकारी सही कर रहा हूँ। वेरी नाइस। आपको पैसे कितने मिलते थे उस टाइम पे? उस वक्त पैसे ऐसे कुछ नहीं मिलते थे, ऐसे ही कर रहे थे मुफ्त में? मतलब वो एक होता था, वो उसमें ये नहीं था, बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं होता था। एक पैसे एक आता था, उसमें से एक लिफाफा सबको मिल जाता था। हाँ। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत मुझे लगता है होती नहीं थी हमारी नज़र में। तो पहली बार जब स्क्रीन पे आए और ड्रामा लग गया आपका, हाँ, तो जब घर आए, हाँ, और लियारी में जब घुसे, हाँ, तो सबने देखा होगा, हाँ, तो क्या वो फील क्या थी? और भाई एक फ़ख्र तो हो जाता है ना, हम कराची के लड़के हैं, हम कहीं पहुंच जाएं तो हम फिर डिंडोरा पीटते हैं कि सही है ना? नहीं पीटा? नहीं। लेकिन क्या बोला घर वालों ने? क्या बोला? घर वाले खुश हुए मेरे, माशाल्लाह। हम 6 भाई हैं। हाँ, मुझे मिला के 6 भाई हैं। अच्छा, एक बहन भी नहीं है? कोई एक बहन है? 2 बहनें हैं। अच्छा, 6 भाई हैं। तो वो मुझे इसीलिए मैं एक्टिंग में सर्वाइव भी किया कि मुझे फैमिली सपोर्ट थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं की, लेकिन आज तक वो खुशी होती है। वो भी अंदर से खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो भी टीवी फिल्म देखने वाले हमारी पूरी फैमिली है। हाँ। आजकल तो मतलब सभी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो जब ये हुआ तो उसके बाद आपके दोस्तों ने बोला नहीं यार हुमायूं भाई का एक मिलवा दे, बात करा दे? नहीं भाई, कभी भी कुछ भी नहीं ना, कभी। बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके? नहीं, वो एक साइड पे होता था, वो हमारी मटर गश्ती अलग होती थी। हाँ। और ये वाला सिलसिला अलग होता था। और वो मैं कौन सा ऋतिक रोशन था, राकेश रोशन का बेटा था कि मेरा ड्रामा चला और हिट हो गया। कहाँ देखते थे लौंडे लपाटे ड्रामे वरामे? बात तो सही है। वो वक्त गुजरता गया, काम होता गया। 2003 में आके मुझे जब एक सोप ऑफर हुआ, खुदा की बस्ती। हाँ। अच्छा, मैं उस वक्त तक भी जॉब करता था। 2003 ट्रैवल एजेंसी अभी तक चल रही है? 2003 तक। वो मेरे बॉसेस अभी भी मेरे साथ दोस्ती में सब कुछ है। उनकी भी बड़ी सपोर्ट थी थिएटर करने के ज़माने। मैंने 2003 में आके अपनी कश्तियाँ जलाई, और मतलब मैंने कहा कि नहीं, मैं अब सिर्फ अदाकारी करूँगा। 2004 में जब मुझे राशिद समी का ड्रामा मिला, खुदा की बस्ती, जो 100 एपिसोड का ड्रामा था, उन्होंने मुझे कहा बहुत हिट हुआ होगा। बहुत, बिल्कुल फ्लॉप हुआ था। नहीं हुआ था?
वो एक्चुअली हुआ ये था, मैं तुझे बताता हूँ। हुआ ये था, वो तीसरी दफ़ा बन रहा था। पहले एक दफ़ा बना था लाइव, हाँ। खुदा की बस्ती, हाँ। फिर एक दफ़ा बना जिसमें बहरोज़ भाई ने नौशे का रोल किया, काजी वाजिद साहब, ये सारे बड़े बड़े अदाकार थे। हाँ। उसके बाद राशिद समी ने दोबारा उसको उस नॉवेल पे ड्रामा बनाने की कोशिश की, और वो उन्होंने शुरू अच्छा किया था, हाँ। लेकिन उसके बाद उसमें ना उसको लंबा पानी कर दिया था, सोप बना दिया था कि अगर आप नहीं मिल रहे तो इसकी शूटिंग कर ली, वो नहीं मिला तो उसकी कुछ भी चल रहा है मतलब साइड पे। तो उस दौरान मैं भी अल्लाह के हुक्म से उस ड्रामे के बीच में ही मैं इतना मसरूफ़ हो गया था कि मैं उस ड्रामे को भी वक्त नहीं देता था। जैसे जब उस ड्रामे की शुरुआत थी तो ऐसी रैंडम कॉल आती थी, हाँ कहाँ हूँ, घर पे आ जाओ, शूट है, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर कैसे किन डायरेक्टर्स ने कॉल किया, और फिर कई वहाँ पे ये फील हुआ कि हाँ यार अब लगता है कि उसके बाद मैं तुझे बताऊं? हाँ बताए ना, हम तो सुनने के लिए बैठे बताए। मैं तुझे अब तक बताता हूँ। हाँ। अभी ये अब पता नहीं टीवी के डायरेक्टर का तुझे पता है नहीं पता। हाँ। टीवी के डायरेक्टर अगर मैं नाम लूँ, देखें शुरू से मैरीन जब्बार के साथ मैंने काम किया, फिर मैंने शाहिद शफात के साथ काम किया, फिर मैंने सैफ़ी हसन के साथ, सैफ़ी हसन बहुत अच्छा फिर डायरेक्टर, मैंने एहतशामुद्दीन के साथ काम सही किया, फिर मैंने अंजुम शहजाद के साथ काम किया, जो कि अब तक भी इनके साथ कर रहा हूँ। अभी भी मैं शाहिद शफात, अंजुम और एहतशाम के साथ काम कर रहा हूँ। फिर मैंने हसीब हसन के साथ काम किया, काशिफ निसार के साथ काम किया, फ़ारूक रिंद के साथ काम किया, और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी ये है कि मैंने इनके साथ काम किया और मैंने इनके साथ दोबारा तिबारा भी काम किया, घाट घाट का पानी पी, घाट घाट का पानी पिया। और ये सारे वो नाम हैं, अगर मैं किसी और सेट पे होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो वो बराबर वाला या बराबर वाली बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने इनके साथ काम नहीं किया होता। हाँ। तो ये मेरी अब तक की बड़ी अचीवमेंट, खुशनसीबी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, टुच्चे भी हैं छोटे मोटे फिर मैंने नबील कुरैशी के साथ काम किया, तो ये तो टुच्चा बोलने के बाद आपने तो उनको ये होता था कि यार हम भी इन लोगों के साथ काम करें। तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं, हो सकता है मैं सपोर्टिंग एक्टर हूँ, दरमियाने दर्जे का अदाकार हूँ, लेकिन मुझे अप्रोच, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा बड़े डायरेक्टरों ने किया और मैंने उनके साथ काम किया और बार बार काम किया है। नामालूम अफराद जब 1 आई, हाँ, तब मैं नौजवान था। मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, अब नौजवान हूँ। सब बच्चे थे सब बच्चे थे। मैं अपने स्कूल में ही था उस टाइम पे, और मैंने वो फिल्म देखी 3 बार थिएटर में जाके। वो सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि मुझे उसका एक सीन बहुत पसंद था, मेरा वाला सीन, आपका वाला सीन। वो पूरी फिल्म एक तरफ, वो यार वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो पूरी फिल्म एक तरफ और वो सीन एक तरफ। भाई उस सीन की कुछ कहानी बताया यार, उस सीन का भी रिपीट टेलीकास्ट है सारा यार, लेकिन यहाँ पे तो बनता है क्योंकि सही है। नहीं ना, वो बताया जो आपने तो कवर, वो तो आपने इंटरव्यूज में ऐसा ऊपर से बताया क्योंकि मैंने भी नबील भाई के साथ काम किया है। मैं बताता हूँ जब नामालूम अफराद बन रही थी ना, तो सबको पता था नामालूम अफराद बन रही है। नामालूम अफराद का मतलब ये कि कराची की फिल्म है, कराची की फिल्म से मुराद ये कि ये वाला साइड यहाँ क्या दिखाना है, कराची का। अब मेरा दिल कर रहा था मैं भी उस फिल्म में हूँ, और मैं उस फिल्म में नहीं था, और मेरा कोई ताल्लुक़ भी नहीं था नबील से। इससे ज़्यादा मुझे कॉल आ गई कि ऐसा मैं ओवर एक्साइटेड। मुझे जब बताया एक सीन है, मैंने बोला मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। अच्छा, नहीं कर रहा हूँ मैं साफ, मैं नबील के मुँह में मैं नहीं करूँगा। उन्होंने बोला मिल ले आके, मैं चला गया मिलने। जब मिला तो फिर वो एक होता है ना, आपको पता लगता है कि काम हो रहा है और चीज़ें हैं, मतलब बड़े सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मुझे आराम से ही कन्विंस कर लिया नबील ने, और मैंने। कैसे इतने आराम से कैसे हो गए जब फ़ोन पे बोल रहे थे? यार वो ये होता है, देखें एक ये बड़ा अहम बात होती है कि मैंने इसको इस रोल में लेना है ना। तो एक होता है कि अब ये स्क्रिप्ट आया, अच्छा इस रोल के लिए इसको ले लो। उसके जहन में पहले से होता है कि ये रोल मैंने इसी से करवाना है। नबील को पता था कि मैंने ये रोल सलीम से ही करवाना है, तो वो किसी भी हवाले से वो नहीं करता, मैंने आपसे ही करवाना है। उस ज़माने के हिसाब से शायद मुझे नबील ने पैसे भी ज़्यादा दिए थे, जितने मैं लेता था उससे ज़्यादा दिए थे, या शायद मैंने मांगे थे, मुझे याद नहीं है। तो मैंने वो सीन डन कर दिया था। फिर हमने एक इतवार को वहाँ पे शूटिंग कर ली सदर में। एटमॉस्फेयर बना हुआ था, बड़ा अच्छा माहौल बनाया था, लेकिन फिर भी मैं कन्विंस में जावेद शेख, मोहसिन अब्बास हैदर, फ़हद मुस्तफ़ा, और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है
कचरा कुंडी में कचरा बन के। यार क्या लाइनें थी उस यार, सीन की। एक स्क्रिप्ट अल्लाह मियाँ का भी होता है ना। मैं प्रीमियर पे भी नहीं आया। जब प्रीमियर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे छोटे मोटे एक्टर, और सलीम भाई अबे मैं जा, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, ऐसा भी क्या? बोला नहीं नहीं वो ये हो गया वो हो गया। फिर नबील ने बोला सलीम भाई देखी फिल्म? मैं नहीं, मैं कैपरी में जाके फ़िल्म देखी। तो जब फिल्म देखी तो मेरा दिल ऐसे ऐसे हुआ, मुझे डायलॉग ही सुनाई नहीं दी। इतना शोर था, इतनी लाफ्टर थे, इतनी चीज़ें थी, मुझे वाकई सुनाई नहीं दिया वो बोल क्या रहा हूँ। लोगों ने जैसे पकड़ा और उसका रिएक्शन दिया, मैं शुक्र अदा किया अल्लाह का कि यार वो एक सीन सलीम भाई, वो उस पे सबसे ज़्यादा लाफ्टर था पूरी फिल्म में। पैसा कब आने लगा लाइफ में आपके? हैं? पैसा कब आने लगा लाइफ में? अभी कमिंग फ्रॉम अ लोन, अभी तक नहीं आया। यार ऐसे तो ना बोले सलीम भाई। पैसे के पीछे कभी देखें, एक होता है बिजनेस माइंड आदमी होता है, एक होता है आर्टिस्टिक माइंड आदमी, एक होता है तरजीहात होती हैं हर चीज़ को। जैसे मेरी नज़र में मेरी अदाकारी, मुझे रोल अच्छा दो, मुझे प्रोजेक्ट अच्छा दो, और उसके बाद मुझे पैसे अच्छे दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो पैसा 2007-8 से सही हो गई थी चीज़ें। शादी कब हुई आपकी? 2004 में। और अरेंज मैरिज हुई या? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई। हैप्पीली अरेंज मैरिज। माशाल्लाह। अब 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं? एक बेटी है मेरी, 2 बेटे हैं मेरे, एक बेगम है मेरी। एक ही होनी चाहिए। एक ही होनी चाहिए। और बस ज़िंदगी मेरी सही चल रही है अल्लाह के हुक्म से, बहुत सही। वो खुश है आपसे फैमिली? क्यों नहीं होगी यार? नहीं मतलब कुछ, मैं एक जिम्मेदार बाप हूँ, जिम्मेदार शौहर हूँ। हाँ। एक 10 बजे से 10 बजे तक अदाकारी करने वाला अदाकार हूँ। उसके बाद मैं एक बिल्कुल साधारण आम सा एक शौहर हूँ, बाप हूँ, दोस्त हूँ, तो भाई हूँ, और सारी फैमिली है मेरी जो सबको साथ लेके चलता हूँ। बिल्कुल क्लोज चैप्टर कर देता हूँ अपनी अदाकारी का जब घर पे होता हूँ। अच्छा। बिल्कुल वो वाला टशन ही नहीं है कि मैं एक्टर हूँ और ये हूँ। मैं उतर जाऊँगा नीचे और कुछ भी ले लूँगा, दही वही सब्जी वब्जी आराम से। ये सिगरेट की आदत कब से लगी? सिगरेट कहाँ है? अच्छा नहीं है। पूछ नहीं सकते? हाँ पूछे? हाँ, वो सिगरेट की आदत बहुत शुरू में लगी थी। हाँ। और फिर पीते थे, वही जो होता है थिएटर में पीते थे सब। हाँ। कभी पीते थे, कभी नहीं होते थे पैसे, कभी पीते रहते थे। फिर एक एज पे आके मेरे ख्याल में 2017 में 2016 में, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने छोड़ दी 1.5 साल मैंने 1.25 साल छोड़ दी। मतलब मज़ा आता था। हाँ। वो भी एक फ़ाइट होती ना, वो तो बिल्कुल ही छोड़ दी। अच्छा, मेरा सिगरेट पीने का वो सिलसिला भी नहीं है। मैं गाड़ी में, घर में, बच्चों में, इधर उधर बिल्कुल नहीं पीता हूँ। सही। सेट पे थोड़ी बहुत। मोस्टली एक सोशलाइजिंग थिंग है कि अगर सब पी रहे हैं तो। हाँ, ये वाला चक्कर, ये वाला मेरे साथ तो यही है। मुझे तो याद भी नहीं आती अगर मैं 24 घंटे घर में हूँ या बच्चों के साथ हूँ या हूँ, तो बिल्कुल माइनस होती है। सलीम भाई हम तो मैं तो आंखें खुल गई मेरी। आपको वो पाकिस्तान का नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? तुझे क्या लगता है ये बता? मुझे लगता है वो अलग ही वो है और आपका लेवल बिल्कुल ही अलग है। आई थिंक दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखो अभी बहुत सारे ऐसे होंगे पॉडकास्ट जो मतलब पाकिस्तान इंडिया में जो तुम्हारे स्टाइल में कर रहे होंगे। हाँ। तो वो यहाँ पे चीज़ें मिलाना अजीब सा ही होता है। अब किसी को किसी से मिलाना, उसकी अलग स्किल्स हैं, उसकी अलग चीज़ें हैं। कितनी मुझे खबासत और बुरी बात लगती है कोहली और बाबर को मिलाना। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी अजीब सी बात है ना। उसका एक अलग चीज़ है, उसकी अलग। मेहनती हो आप, मेहनती हो बहुत ज़्यादा। आज तक वैसा ही हूँ जैसे पहले था। हर रोज़ सुबह उठ के रात को टू डू लिस्ट बना के सोते हो क्या, क्या क्या करना है? नहीं, बहुत सिंपल है। सुबह मैं उठता हूँ कोई 5:30-6 बजे। अच्छा, इतनी जल्दी उठ? हाँ, जल्दी उठ जाता हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ खुद ही। उसके बाद किसी पार्क में जाके हल्की फुल्की वॉक शॉक कर लेता हूँ। उसका घर आता हूँ, फिर जब शूट पे जाना होता है तो चला जाता हूँ। बस ये रूटीन है मेरी। और रात को 10 बजे तक काम? 10 बजे घर पे किसी का कभी चाय वाय पी ली तो पी ली। बाकी कोई ऐसी इतनी ज़्यादा एसोसिएशन है नहीं। काम में इतना लगा रहता हूँ, इतना वो रहता हूँ कि मुझे फरागत ही नहीं मिलती। मुझे काम में ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शूटिंग करता रहूँ और बस। बिल्कुल ही अलग लेके जाऊँगा अब मैं। गुस्सा आता है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं जब ज़्यादा गुस्सा आता है और किस बात पे ज़्यादा आता है?
किसी भी बात पे आ सकता है भाई गुस्सा। तो देखें अगर अभी तो नहीं आ रहा। नहीं अभी नहीं आ रहा। गुस्सा आ भी जल्दी जाता है, फिर अफसोस भी होता है, फिर ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। और उम्र का भी तकाजा होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो मुझे लगता है आपके मिजाज में तब्दीली आती है, गुस्सा आता है भी। तो क्या करते हैं गुस्सा निकालने के लिए? सुना देते हैं किसी को? गालियाँ दे देते हैं। कौन सी गाली देते हैं? सारी फेवरेट गाली? लेकिन नहीं यार वो फिर वो हो जाता है। अच्छा मैं गाली में भी, गुस्से में भी अदाकारी होती है। हाँ। जैसे कई दफ़ा सेट पे होता है कि यार आप आए, आपकी चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें होती हैं जगहों पे नहीं होती। हाँ। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप शोर करें और जुमलों में गालियों का इस्तेमाल करें और स्पेसिफिक किसी को गाली ना दें, क्योंकि सबको लगे फिर वो ये क्या है। ये उसमें मुझे आपको तो नहीं दी, तो वो आता है गुस्सा। और गुस्सा मेरे ख्याल में नेचुरल है, गुस्सा तो नहीं आना चाहिए लेकिन आता है। आई थिंक सलीम भाई फिल्म इंडस्ट्री अभी भी थोड़ी सी नई है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आई थिंक सबको वो आर्ट आया नहीं है हाउ टू मैनेज द शूट। नहीं सीखते भी नहीं है ना यार। मतलब अच्छा। मैंने अगर यहाँ पे ये चीज़ देखी है और अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, आसमान से तो नहीं लेके आया ना नबील, यहीं से देखी चीज़ें देखी जो हम मिसालें देते हैं इंडिया में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जो आप मिसालें दे रहे हो उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करो ना। जब आप टेबल पे बैठे होते हो तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में शूट करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे, और उसके बाद निकलता वही है, वही ऑक्स बे। तो आप सिंपल और सादे होके अपने काम पे फोकस करके निकाल लें काम को यार, बस इतनी सी बात है। हाँ हमने देखा 83 के वर्ल्ड कप के ऊपर फिल्म बनी इंडिया में ना। हाँ वो मज़े की नहीं, मज़े की नहीं थी। लेकिन आप सोचें कि यार आपके पास इतनी कहानियां हैं, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि यार 92 के वर्ल्ड कप पे कोई फिल्म बनाए या उस स्केल के ऊपर फिल्म बनाए। मसला मुझे समझ नहीं आता। हमारे पास राइटर्स भी सलीम भाई अच्छे हैं अगर आप ढूंढने जाएं तो। अच्छे तो हैं लेकिन हम लोग जब फ्लोर पे जाते हैं ना हमें पता नहीं क्या हो जाता है यार। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से अब रावलपिंडी एक्सप्रेस का करूं तो मुझे लगता है बायोपिक्स में आप इमोशन से खेलते हो ना, जज्बात जो आपके होते हैं। अगर हम रिपीट टेलीकास्ट में भी फिल्म देखते हैं, जो जीता वो सिकंदर की साइकिल रेस आप 10 दफ़ा देख लोगे, या ऐसी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें और ये वाली, तो इसमें तो आपके पास ट्रम्प कार्ड है यूज़ करने के लिए। लेकिन हम लोग बैठ के कमरे में अलग होते हैं, अब हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं फ्लोर पे जाके। एग्जीक्यूशन में मसला है, बहुत बड़ा मसला है सर, बहुत बड़ा मसला है। आपको समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे ऐसे चलो आएगी हमारी इंशाल्लाह रावलपिंडी एक्सप्रेस, देखना मज़ा आएगा तुम्हें। ये बताएं कि कौन सी ऐसी, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट आदमी हो वैसे। नहीं ये सेट लगाया हुआ कॉन्फिडेंस का। हाँ क्यों, वैसे नर्वस होते हो कभी? नहीं अब नहीं होता हूँ लेकिन होता है। आपने आपको अपने सबसे बड़े फैन हो आप? नहीं मैं करीना कपूर हूँ। मैं तो अपने आप को स्क्रीन पे देखते हुए मुझे अजीब सा होता है भाई यार ये क्या कर रहा हूँ। क्यों? मुझे अपनी आवाज़ सुनने में बहुत अजीब लगता है। स्क्रीन पे अपने आप को देखना ना मुझे बहुत अजीब लगता है कमियाँ हैं, कुछ चीज़ें देखते नहीं अपने आप को? नहीं देखता हूँ, सर्च करता हूँ लेकिन फिर हटा देता हूँ, हटा यार वही रिपीट टेलीकास्ट होती है सारी चीज़ें। क्या करोगे ऐसा, कभी कोई ऐसा काम जो सोचा है कि यार ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा? ड्रीम प्रोजेक्ट? हाँ एक्टिंग में तो मेरा अल्लाह का शुक्र है यार। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, लोग तरसते हैं उन वो प्रोजेक्ट जो मैं कर चुका हूँ। बताऊँ? हाँ जॉन, लाल कबूतर, हाँ, नबील कुरैशी की फिल्म्स, हाँ, और टीवी के जितने मैंने नाम लिए थे उनके ड्रामे, हाँ, मन माइल, अलिफ या बड़ी सी मोहब्बत, जितने भी ये प्लेज हैं, ये अच्छी परफॉर्मेंस के अच्छे ड्रामे हैं यार। शुक्र है बस, बहुत अच्छा था। उससे सवाल पूछ रहा है? नहीं वो मेरे सवाल लिखता है सही ना, जो मैंने पहले सोचे हुए तो मुझे बता देता है। अच्छी बात है भाई, ये पूछना जरूरी है। अब क्या है, अभी ये इतना विलन कर लिया है ज़ेना, कभी ऐसा सही अच्छा रोमांस करने का मूड नहीं हुआ कि यार होता है कि यार थोड़ा सा बहुत होता है, हम भी मीठा कुछ करें? बहुत होता है, मिलता भी है। हाँ मिलता भी है। हीरो का रोल अरे कराए कोई यार मुझसे, एक मेरी उम्र का हीरो हो और एक हीरोइन हो तो बनाए ना अपनी फिल्म पे।
खुद बनाऊं? खुद बना ले, पागल हूं मैं? खुद बना ले, इतना इसमें क्या? अच्छा काम करके मैं खुद बनाऊं, फिर तो वही वाला हाल हो जाएगा। मैंने प्रोडक्शन की और मैं ही हीरो आ गया, कास्ट सलीम मेराज, हाँ, डायरेक्टर सलीम हाँ, मेराज, प्रोडक्शन और हीरो सलीम मेराज, जो कि लग नहीं रहा है। अबे नहीं लगेंगे तो नहीं 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 यार, मैं उस तरह का नहीं ना, फिर आप अपने हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आपको प्रोडक्शन और खुद एक्टर आने का शौक है तो किरदार अपने हिसाब से वैसे ही लिखें जैसे आपका इमेज है या आपकी पर्सनैलिटी है, वैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो लड़का ही होगा, कॉलेज वाला हीरो होगा, ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से लिखाएं। लेकिन मैं तो करता रहता हूँ ऐसे काम भी, इसमें क्या है? क्या करने का मूड होता है जो मिल नहीं रहा? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सब मिल लिया यार। तो अब मैं और मैंने क्या करना है, और कौन से मैंने ऐसे पहाड़ तोड़ने हैं? मेरा तो जो प्रोजेक्ट होता है ऐसे ही होता है। साहिर लोधी जो है वो फिल्म कर रहे थे, तो आप उस फिल्म के फाइनल उसमें नहीं थे? नहीं, मैं उसकी फिल्म के स्क्रिप्ट में था। हाँ, मैंने शूटिंग भी की थी, 16 दिन का मैंने अपना स्पेल करवाया था, लेकिन उसमें मेरे सिर्फ 3 सीन थे। तो उस फिल्म में क्या आपको पैसे अच्छे मिल रहे थे? पैसे अच्छे मिल रहे थे। अच्छा। नहीं, वो रोल भी अच्छा था, हाँ, लेकिन वो कहानी बदल दी थी, तो रोल कम हो गया था। शमून भाई का, मेरा और एजाज भाई का, इनका हाँ, वो कट गया था रोल। क्योंकि अब वो फिल्म मिलती नहीं है कहीं, हमें देखने ढूंढने से भी नहीं मिले तो मिलती। अच्छा है। आप क्यों नहीं बनाते क्या ये रील्स वगैरह, ये सब कुछ? यार, बच्चे भी बोलते हैं, दिल भी करता है, लेकिन मुझे पता है मैं मुंह के बल गिर जाऊंगा यार नहीं क्योंकि अगर मैं तेरा मुंह लाल देखकर अपने मुंह पे वो थप्पड़े मार के लाल करूंगा ना, हाँ। तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि मेरी आजकल जो चीज़ें चलती हैं वो हमारे मिजाज से अलग हैं। ट्राई किया आपने? नहीं किया, नहीं, पीछे पड़े रहते हैं लोग, भाई तो ट्राई नहीं करोगे तो कैसे? करता हूँ, कर लूँगा, देखता हूँ। काम कम होगा तो कर लूँगा। फारिग टाइम पे क्या करते हो? फारिग टाइम पे मैं जी यार, पिछले चंद एक महीने से मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग गया। हाँ, बहुत स्क्रीन टाइम बढ़ गया? बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को मना करते करते खुद लग गए? वो लग गए, लेकिन वो मुझे पता है कि मैं अभी इंशाल्लाह कम कर दूंगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो नहीं होता है कि बस काम निपटा लिया, आ जाओ, हाँ। अच्छा ये हो गया, आ जाओ, अच्छा वो हो गया, तो अब कम करूँगा उसको। क्या लग रहा है आजकल सभी पॉडकास्ट खोल के बैठे हैं? मौसम आता है यार, हाँ, मौसम आता टाइम है, बदलता मौसम आता है, मौसम जाता है, चलता रहता है, हमारा भी चल रहा है, हम भी। अच्छा, मैं तो अभी ये वाला वक्त है, ये कोई 1.5 महीना है, दबा के किए मैंने। हाँ, उससे पहले तक जो भी आता था मैंने अभी ब्रेक यार, अभी ब्रेक, और अब ये 1.5 महीने में मैंने कोई कुछ नहीं छोड़ा। मैंने खाने में क्या पसंद है? क्या बनाया तुमने? कुछ बना देंगे आपके लिए। सवाल मुझे प्रैक्टिकल पहले आया था। खाने में सब खा लेता हूँ, लेकिन देसी। सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी है आपने अपने लिए कि यार? जाती गाड़ी वाड़ी होगी बस। कौन सी गाड़ी खरीदी? मैंने सिविक ली थी। सिविक के लौंडे हो आप? अब तो वो भी सस्तियों में आ सिविक के गई लौंडे भाई। हैं जरा। अब तो वो भी सस्तियों में आ गई। अरे नहीं, कहाँ बात कर रहे हैं यार। नहीं। पहली गाड़ी आपकी सिविक की थी? नहीं भाई, क्या हो गया? नहीं, पहली मतलब मेहरान, हाँ, वेट्स, फिर सिटी, फिर सिविक। 3 बार सिविक। क्या है ऐसा सिविक में जो आपको बहुत ही ज्यादा? नहीं, अब ख़त्म बस। क्यों? रिश्ता खत्म हो गया सिविक? अब और अच्छी गाड़ियाँ आ गई। अबे हर चीज़ की प्रोडक्ट की प्रमोशन क्यों कर रहा है? अरे मैं बीप कर दूंगा यार, हम तो चाहते हैं बिल्कुल रॉ। मुझे हैवल अच्छी लगती है। सही है, राउंड देंगे हमें उसमें? हैं? राउंड देंगे एक उसमें? हाँ, दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। चलाऊंगा मैं, लेकिन चला लेना, इसमें कौन सी फिल्म है? बस हमारा वो वाला चक्कर नहीं है भाई। तो मेरी गाड़ी है, मैं ही चलाऊंगा। नहीं, सब चलाओ। अबे भाई, दोस्त को गाड़ी दे दी, हाँ दे दी भाई, सबका अपना अपना है। कुछ दोस्त ऐसे भी तो होते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, फिर उसमें 100 काम भी आ जाते हैं। उनकी फिर माँ बहन करेंगे। हाँ। ऐसा थोड़ी है यार। दोस्त फिर मैं दोस्त यार बाश उस टाइप का बंदा हूँ, कम है लेकिन ऐसे ही। बचपन वाले ही अभी तक? बचपन वाले तो अब निकाल के आते हैं ना, सलीम भाई मुझे पहचाना? हाँ। कौन? अरे मैं अकबर,
मैं इटली चला गया हूँ। अबे हाँ, वो अब खुद उसी आ ट्रैवल एजेंसी से चला गए। नहीं नहीं, वो स्कूल के भी हैं, अच्छा। स्कूल वाले। अब 2 हफ्ते पहले एक दोस्त का फ़ोन आया मेरे, अकबर नाम था भी उसका, बोला मैं इटली में हूँ और ये और वो, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मैंने निकाला है। मैं क्या चलो, मैं लेकिन फिर कनेक्टेड रहता हूँ, मैं रहता हूँ राब्ते में, पुराने दोस्तों के साथ तो बहुत ज़्यादा रहता हूँ। दोस्ती में कोई ऐसी हरकत हुई जिसमें बरकत हो गई हो फिर? कैसी? कि दोस्त को, हाँ नहीं, मेरे दोस्त भी अच्छे थे यार, दोस्त भी अच्छे थे मेरे। लकी रहे हो आप बिल्कुल। लकी भी रहा हूँ और मैं वो रहा हूँ, मैं सेफ वाला हूँ। मैं वो वाला चक्कर नहीं था एक्सट्रीम जाके अबे ये हो गया फिर हम उधर वहाँ से निकले। ये नहीं भाई, एक ही ज़िंदगी मिली है अल्लाह के हुक्म से। और ये यंग एज में भी मेरे उसमें था कि वो हाइपरनेस और वो वाला नहीं था कि भाई ये कर दिया उसके बाद ये हो गया। वो इतनी मुश्किल से बचे, नहीं तो मर जाते थे। नहीं, कभी फ़ोन नहीं आया आ जाओ हो गया? कभी ऐसा फ़ोन नहीं आया आपको बचपन में भी? नहीं नहीं नहीं, लड़के आ गए हैं? नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे की मैयत में नहीं जाता हूँ। यार कराची में रहते हुए सलीम भाई ऐसा कभी फ़ोन नहीं आया? आपके सामने हो भाई, आपके सामने कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। जहाँ रहता था वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कभी नहीं हुआ, ना लेना ना देना, साइड पे हूँ भाई, इजी लाइफ, कभी नहीं आया। फ़ोन स्नैच हुआ कभी? हाँ, फ़ोन स्नैच हुआ था, असल में तो नहीं हुआ था लेकिन एक हुआ था बस, मामूली सा, छोटा सा। क्या हुआ था? बस आए वो, हाँ कोरे रह के, बीच में कोरे भी थी। वो घोड़े बड़ी अच्छी गाड़ी टक टक करके ले गए थे। टक टक। हाँ ले जाना ये। कोई एग्रेशन नहीं दिखाते आप उसमें इन सिचुएशंस में? या फिजिक पे एग्रेशन बनती है यार। हाँ, दो हो गए। अच्छा मज़े की बात ये, अब तो और ज़्यादा वो होता है, अब तो शक्ल बचानी पड़ती है। लेकिन पागल हैं क्या यार, आप खुद सोचें, को जो घर से निकला हुआ है वो बेचारा पता नहीं किस जोन में है, वो खुद क्या लगाई हुई है, क्या पिया हुआ है, कुछ पता नहीं है। आप अपनी एग्रेशन दिखा नहीं दे रहा। मेरा नहीं है भाई। को एक्टर कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा, जिसके साथ यार अब चिलिंग है कि यार अब कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं कि ये आ जाए तो काम में मज़ा ही आएगा? आदमियों में ना? आदमियों में, औरतों में, किसी में? अरे टीपू के साथ मेरा अदाकारी का जो है ना, फिर राशिद फारूकी, मुझे राशिद भाई एज एन एक्टर प्रोसेस जो है ना, राशिद फारूकी कंपोज और वो जो सेट पे जिस तरह होते हैं ना, मुझे वो स्टाइल अच्छा लगता है। आप आए, बैठे, अपना काम किया, अपनी कम एनर्जी बोलने में ज़ाया की, अबे कैसा है, क्या है ये, अबे चाय ले आओ, कुछ नहीं, कंपोज आके अपना बैठे। और कमर्शियल में आपके होते हैं कुछ पर्क्स होते हैं अलग से कि यार ज़रा नाश्ते में ज़रा ये कर देना, वो कर नहीं देना? नहीं भाई, क्या हो गया? कमर्शियल में तो मैंने देखा है सब कमाते ही हैं, क्रू भी कमा रहा है, खुश होता है जब कमर्शियल आता है तो, है ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और रिजल्ट देखते हैं तो आता है यार, अच्छा ये क्यों लगे, ये क्यों लगे थे पैसे। ऐसा ही है। अभी हमने एक कमर्शियल किया था स्पॉटिफाई का। हाँ, अच्छा, जो सुनता है उसको तो एक्साइटमेंट होती है। अब हम उम्र के इस हिस्से में कि हम तो पहले बोलेंगे पैसे बताओ ना भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। थाईलैंड ले जाओ, टर्की ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, नेपाल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पहले पैसे बताओ ना, हम घूमने थोड़ी जा रहे। तो हमने वहाँ जाके किया, ना स्टोरी समझ आई, ना कोई और चीज़ समझ आई, बस करके आके पैसे लेके बैठ गए थे बस। घूम भी तो लिया थोड़ा बहुत? हाँ घूम लिया, सही है, सही है, घूम लिया, मज़ा आया बहुत। कहाँ पे था शूट? इस समय टर्की में। टर्की में? तो वो उसका ऑडिशन हो रहा था, उसका ऑडिशन में बता रहे हैं यार सिचुएशन ऐसी, आप डांस कर रहे हैं और सामने से अब आएगा तो आप रुक जाएंगे। मैंने बोला अच्छा, मैंने सिचुएशन क्या है? बोला एक मियाँ बीवी डांस कर रहे हैं, उन्हें डांस नहीं आता, तो वो डांस करवा रहे थे सबसे। जो आ रहा है ना ऑडिशन देने, एक्टर हमारी तरह, वो डांस करके दिखा रहा है, उसमें डांस नहीं करना था। हाँ। आपको डांस नहीं आता है, आप शादी में कर रहे हैं वो। हाँ। तो मैंने तो वो किया था, मैं सिलेक्ट हो गया था, मैं जाके कमर्शियल फोड़ के आ गया था। अभी तक देते हैं आप ऑडिशंस? वैसे ये कमर्शियल्स के बहुत नॉर्मल? ये स्क्रीन टेस्ट होता है, ऑडिशन नहीं है। किसी कैरेक्टर का ऑडिशन अगर कोई मुझसे बुला के बोलेगा तो मैं दे दूंगा।
चलो आगे। आगे है कुछ? रशियन फिल्म वो मैं बताता हूँ, एक फिल्म हाँ, बनी बता थी। दें। रशियन फिल्म वाली भी बता दें पहले। नहीं, वो एक फिल्म थी हमारी, ज़िबा खाना। तुम लोग तो मेरे ख्याल में चड्डी में हो गए उस वक्त। तो कौन सा साल है? ये अबे 70s भाई, वो उस वक्त ये सलीम भाई भी चड्डी में थे। ज़िबा खाना 7 वात की होगी। हाँ मेरे ख्याल में 70s तो बहुत ही पीछे हो नहीं, गया। 70s की तो नहीं, ये थी उमर खान, ये हॉटस्पॉट वाले। हाँ वो दूसरी है। वो दूसरी है, वो तो दूसरी। हाँ 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 अच्छा, उसका ऑडिशन, वो यहाँ जमजमा पे ऑडिशन हो रहे थे, तो मुझे फ़ोन आया, बोला यार ऐसा ऐसा ऑडिशन, मैं चलो आ जाता हूँ। मैं पहुँच गया तो वहाँ बैठे हुए थे गोरे शोरे। अब मुझे बताओ उर्दू में क्या ऑडिशन है भाई, क्या है? बेसिक पाकिस्तानी मसला। हाँ नहीं, ये स्पेनिश का भी होगा मसला, अच्छा बॉसों का हो सकता है। सही है। तो फिर उसने मुझे एक ने बताया, बोला ऐसी ऐसी सिचुएशन है, गाड़ी है, उसके अंदर तीन चार लड़के लड़कियां बैठे हैं, आप उसमें बैठेंगे और आपने उनको डराना है। अब कैसे भी डराएं। उस वक्त हमारा थिएटर का फोकस उरूज पे था। हम तो थिएटर वेटर का फुल, हमने 10-15 मिनट लिए वही आर्टिस्ट वाले, मैंने आ जाओ भाई। अब वो ऐसे बिठा दिया, चेयर्स 4 रखे, तेरी मैं, ये देख मेरे हाथ में ये वो मैंने ऑडिशन दे दिया। 3 महीने बाद मैं सिलेक्ट हो गया था उसमें। हाँ वो जो स्क्रिप्ट आया था ना, वो स्क्रिप्ट में वही डायलॉग थे जो मैंने बोले हुए थे। क्या बात है। ये उनकी वो अच्छी बात है ना, उनको जो चाहिए था उनको मिला, उन्होंने उसमें से वो चीज़ें लिखी। मैं खून पीऊँगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी नहीं खून पीऊँगा, ये वाले डायलॉग है। मेरा गला सूख रहा है। हाँ तो ऐसे ऑडिशन भी दिए मैंने। सवाल बताओ। सवाल खत्म हो गए। हमारा पॉडकास्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया पॉडकास्ट। तो मुझे लग रहा है अब अभी तो मूड में आ रहे थे। करता रहे, मुझे कोई मसला करता रहे। नहीं। वन डे क्या? हाँ किसी के साथ हाँ, नहीं किसी। हाँ बता वन डे क्या मेकअप? मैं बोल रहा हूँ ये कि अगर आप एक दिन ऐसा हो कि सलीम मिराज सुबह उठ के कोई और हो, सही ना, तो क्या होना पसंद करेंगे आप? इसका जवाब नहीं दे सकता, इसमें मेरी ख्वाहिशात बाहर आ जाएंगी सारी। तो वो तो अच्छी, मैं सलीम महराज ही बनना चाहूँगा। ये तो वो वाला जवाब हो गया। हाँ उसका जवाब, आई एम सॉरी, घंटी बजा दूँ? ये बजा दूँ। ऐसी है ख्वाहिशें आपकी? इसके अलावा और क्या क्या ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई? अच्छा यार ये तो सलीम भाई, अब जो यहाँ पे जब आए तो आपने 2 घंटियाँ ही बजा दी यार। कोई रिटायरमेंट प्लान है आपका? कभी सोचा है? नहीं, एंड तक? अभी तो दादा के रोल हैं, नाना के रोल हैं, और बीमार आदमी का रोल है। हाँ ये भी। हॉस्पिटल में लेटे का बड़े हैं। यार ये तो बड़ा एक मिसकंसेप्शन भी है क्या? कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कुछ, भाई टीवी पे लोग आ रहे हैं, सही ना, जैसे हम जब फिल्म में आए और इस फील्ड में आए तो हमारे जो अब्बा हैं और वो घर वाले जो है ना, उनको लगने लगा कि भाई अब लड़का हाथ से गया, अब ये जाता होगा काम पे, यहाँ 2 लड़कियाँ होंगी, यहाँ 2 लड़कियाँ होंगी, मुंह में सिगरेट होगी। उसके बारे में तो वो सही थे, मुंह में है सिगरेट लेकिन उनको लगता है बिगड़ गया कि अब ये लड़का नहीं आता है, इसके बाद दूसरा कदम इसका रिहैब में ही होगा, उनको ये लग रहा था। हाँ वो लगता है, लेकिन वो यही लगता है ना, अब हमारे काम को ऐसा लगता है याशी का अड्डा समझा हुआ लोग, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है भाई। बहुत मुश्किल काम करते हैं, मेहनत से करना पड़ता है, नमाजें भी पढ़ते हैं लोग, और काम के बाद घर जाते हैं। अब देखो मैं आपके आगे बैठा हूँ, हाँ कोई अफेयर, कोई स्कैंडल, कुछ नहीं है ऐसे। हाँ कैमरे पे नहीं है, नहीं वैसे भी नहीं है भाई, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं मजाक है। कर रहे हैं। अल्लाह ना ही करे। हाँ अल्लाह ना, शुक्र है, दामन साफ है हमारा। अच्छी बात है। हाँ बस कुछ खाना वाना लेंगे? नहीं कुछ भी नहीं, समोसे मंगवाओ? नहीं कुछ नहीं। वैसे सलीम भाई मैं आपको एक बार बता दूं, अभी ये जितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके इंटरव्यू में बहुत नर्वस था क्योंकि हम सब आपके बहुत बड़े नहीं fan मैं तो इजी तो कर हैं। देता हूँ। हाँ हाँ वो बात अलग है,
लेकिन हम बहुत फैन है, सही है ना? लव यू यार। और ये जो बंदा है ये उज़्मत और बरकी के, उज़्मी और बरकत के पॉडकास्ट में भी था तू सही है ना? मुझे बरकत बहुत पसंद है भाई, उज़्मी भी। हाँ। उज़्मी तो मेरे भाइयों की तरह, मेरा मतलब ज़्यादा दोस्ती मेरी उज़्मी से है, हाँ। लेकिन इन दोनों में मुझे बरकत बहुत पसंद है। और बरकत ऑफ कैमरा तो तूफान है। सलीम भाई, आपको बस फीडबैक देना है किसका? हमारी पॉडकास्ट का, कि आपको क्या लगा, क्या हुआ, कैसा है? दानिश बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही किस पे? खूबसूरत बातें करता है इस पे। और पॉडकास्ट का नाम क्या है? ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास। अच्छा जी, ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास के मैं पॉडकास्ट में आया हूँ। और यहाँ आने की वजह दानिश बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मेरी इतनी इंटरेक्शन या वो नहीं थी इनके साथ। वैसे हमने काम किया हुआ नाबालिग अफराद में जी। लेकिन जो कॉल इन्होंने करवाई थी ना कि इस पॉडकास्ट में आना है, तो मैं इस पॉडकास्ट में आ गया। और अगर दानिश भी कहता तो मैं आ जाता, अगर अपना याद दिलाता। ये तो झूठ है, ये तो नहीं, ये सच है, ये सच है। तो लेकिन यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो सुना हुआ था ना, जैसे बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि रैंडम इंटरव्यू हो रहा है, पॉडकास्ट हो रही है, इसमें वो वाली चीज़ नज़र आई नहीं। तो पता है क्या होता है, माइक ही सेट होने में आधा घंटा लगता है। अच्छा, ये ना हो, ये ना हो, ये सारी चीज़ों से हम लोग मुबर्रा थे यहाँ पे। और कन्वर्सेशन भी कोशिश की है दानिश ने, थोड़ा अलग वाली करे, जो सवाल हुए हैं उससे ज़रा अलग करे। अब बाकी अल्लाह रहम करे। एक बार ये एंड में जो दिया है ना थोड़ा टच, ये अच्छा है। कोशिश की है, बाकी अल्लाह रहम करे। और देखिए और कोशिश कीजिएगा, अगर पसंद आए, अगर ना भी पसंद आए तो ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास को सब्सक्राइब करें। मज़ा आप लोग को आएगा, इंशाल्लाह।